ये तो अभी गणपति पर ट्रोल हो रही हैं। अपनी शादी के वक्त भी इनको ट्रोलर्स ने ट्रोल किया था। अच्छा, लव जिहाद, पता नहीं क्या क्या जोड़ दिया था। प्रत्युष जी, कोई भारत में मतलब कोई अगर हिंदू मुस्लिम से शादी कर ले तो लव जिहाद हो जाए। देखिए प्रत्युष जी, भारत में कोई पहली घटना नहीं है कि किसी मुसलमान ने हिंदू लड़की से शादी करी है या हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से शादी करी है। लेकिन एक भारत के अंदर एक गैंग है जो समय समय पर इस प्रकार की बातों को उठाने के माध्यम से आग लगाने का काम करता है। मुझे लगता है कि सोनाक्षी सिन्हा ईद भी बनाएंगी कि अगर उनके शौहर, अगर मैं बोलूं पति मुसलमान है तो वो, मैं नमाज की तो नहीं कहता कि उनकी आगे की क्या रचना है। मुमताज आलम जी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जहीर तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुस्लिम हो फिर भी ये सब। देखिए ऐसा मतलब अगर गणपति की आरती उन्होंने कर ली तो ये नागवार गुजर रहा है कई लोगों को। देखिए ऐसा है, फिल्म इंडस्ट्री में आप देख लें, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या और इस तरह से हमेशा करते रहे हैं। मैं सवाल ये कर रहा हूं कि जो लव जिहाद की बात कर रहे थे, जो लव जिहाद का नाम दे करके जिस तरह से सोनाक्षी सिन्हा को निशाना बना रहे थे, उन्हें आज जवाब देना चाहिए। ये कौन सा जिहाद है फिर? क्या जहीर जो है वो वाकई सोनाक्षी को, और यही नहीं, आप देखिए कि सोनाक्षी 1 साल की मेहमान रहेंगी, फिर ये मार दी जाएंगी, फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और न जाने क्या क्या। उनको चाहिए कि वो इस तस्वीर को देखें कि भाई इनकी दुनिया ही अलग है, ये लोग अलग हैं, और इनके बारे में बिला वजह का पूरे हिंदुस्तान को कटघरे में खड़ा कर दिया गया था। भाई ये प्यार मोहब्बत है। और प्यार मोहब्बत में, प्यार मोहब्बत है, आपकी बात सही है, लेकिन यहां तो फिर बुत परस्ती को लेकर के सवाल खड़ा कर दिया जाता है। देखिए ऐसा है, मुसलमान कैसे देखिए मूर्ति पूजन कर सकता है? एक मिनट मैं आपको बताता हूं। इस्लाम में तो साफ साफ कहा गया ला इकराहा फिद्दीन, ठीक है, दीन में किसी किस्म का जबर नहीं है, और तुम्हें तुम्हारा रास्ता दिखा दिया गया है, कौन सही है कौन गलत है। और मैं प्रत्युष जी आपको बताऊं कि इस्लाम तो देखिए साफ साफ है कि अगर आपने मूर्ति पूजा की तो आप दीन में नहीं रहेंगे, दीन में नहीं रहेंगे। क्लियर है, अगर आपने मूर्ति पूजा की तो दीन में नहीं रहेंगे, आप दीन में नहीं रहेंगे। जितने भी बड़े बड़े नेता या फिर जितने भी बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपरस्टार्स हैं, मुस्लिम चाहे जो वो अब दीन में नहीं है, क्योंकि वो गणपति की पूजा करते हैं। देखिए गणपति बप्पा को घर में बैठाते हैं, मूर्ति पूजन करते हैं, वो दीन में नहीं है, दीन से बाहर है। मैं सुबोही खान के पास आ रहा हूं। जी मेरी बात तो पूरी हो जाएगी। ठीक है, 10 सेकंड उसके बाद सुबोही खान के पास जाओ। हर स्कूल का अपना एक कोड होता है, हर उसूल होते हैं, और जो उन उसूलों पे नहीं चलता है, जाहिर है कि स्कूल कॉलेज क्या करता है, आप बताइए। तो उसी तरीके से मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा कि बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार, और जो उसको फॉलो नहीं करेगा वो अपने आप जो है साइड लाइन हो जाएगा, उसमें किसी को कुछ बयान देने की जरूरत नहीं, किसी को घर पर बैठाते हैं, तो सारे के सारे इस्लाम से बाहर हो गए क्या? नहीं, हो ही जाते हैं। सुबोही खान जी, मतलब अगर किसी मुस्लिम ने, यानी कि सलमान खान, शाहरुख खान, अब इनका इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, क्योंकि ये गणपति पूजा करते हैं, हर साल गणपति घर पर बैठाते हैं, धूमधाम से उत्सव मनाते हैं, पूरा परिवार जुटता है, तो ये सारे के सारे दीन से बाहर हो गए। जी प्रत्युष जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि भारत में मुसलमान हमेशा से सदा से सनातनी मुसलमान रहा है, और भारत के मुसलमान चाहे वो रहीम हो, रसखान हो, दाराशिकों हो, कबीर हो, वो हमेशा भारत में भक्ति में चूर रहे हैं। और भारत में मुसलमान, चाहे वो मैं हूं, चाहे सुबोही खानी क्यों ना हो, हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं, हम लोग मंदिरों में जाते हैं। बॉलीवुड में भी बहुत सारे मुस्लिम एक्टर्स गणपति, ये देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, विसर्जन। सुबोही खान आप शायद देख रहे होंगे, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सारे हमारे पैनलिस्ट देख रहे होंगे, और खासतौर पर मुमताज आलम साहब भी देख रहे होंगे। सलमान खान अपने पूरे परिवार के साथ ये गणपति उत्सव क्या बताया आपको प्रत्युष जी? मैंने आपको उसूल बताया है कि दीन का उसूल क्या है। बात तो पूरी होने दीजिए। जी सुबोही खान बोले, बात तो पूरी होने बोले सुबोही खान। देखिए मुमताज जी, दीन सिर्फ मुमताज आलम का नहीं है, दीन सुबोही खान का भी है, दीन शाहरुख खान का भी है, दीन सलमान खान का भी है, या सोनाक्षी सिन्हा के जो पति हैं जहीर, उनका भी है। आप लोग जो सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं ना, एक बात यहाँ बतानी बहुत जरूरी है प्रत्युष जी, जब हम लोग लव जिहाद की डिबेट्स कर रहे थे ना, एक सेकेंड, जब हम लव जिहाद की डिबेट्स कर रहे थे ना, हम ये कतई नहीं कह रहे थे कि 2 मजहब के लोग आपस में शादी ना करें, हम ये कह रहे थे कि स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करिए। जैसे सोनाक्षी ने बोला कि अपने अपने पार्टनर्स की मान्यताओं की और भावनाओं का आदर करिए, अपने अपने रिलीजन को अपनाइए, तो कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है।
लव जिहाद हम उसको तब कहते हैं जब आप पहचान छुपा के शादी करते हैं। लव जिहाद हम तब कहते हैं जब आप शादी के बाद अपने पार्टनर को रिलीजन कन्वर्ट करने के लिए मजबूर करते हैं। लव जिहाद हम तब कहते हैं जब आप कन्वर्ट नहीं करवा पाते हैं पार्टनर को, तो मारना पीटना करते हैं या फिर जान से मार देते हैं, तब वो लव जिहाद कहलाने के लिए क्वालिफाई करता है। मैं जानती हूँ बहुत से ऐसे मुसलमान बच्चों को, मैं बहुत से ऐसे मुसलमान बच्चों को जानती हूँ जो हिंदू जिनके पार्टनर्स हैं वो अपने पार्टनर को कन्वर्ट नहीं कराना चाहते, लेकिन मुमताज जी जैसे इस्लामिक स्कॉलर्स के दबाव में आके वो कन्वर्जन कराते हैं। हम दबाव तो डाल ही नहीं रहे, हम तो उसूल बता रहे हैं। आप अगर पूजा करेंगे तो आप मुसलमान नहीं सुबुही रहेंगे। जी, हम उसूल बता रहे हैं, हम जो दीन का उसूल है वो बता रहे हैं, हम तो किसी दबाव ही नहीं। हमने कहा लायक रहा फिद्दीन, अपनी पत्नी के साथ देश का एक त्योहार मना रहे, तो आप कौन होते हैं सर्टिफिकेट बांटने वाले? भाई मैंने तो एक उसूल बताया। मैं एक यूनिवर्सिटी है, वहां का क्या कानून है मैं वो बता रहा हूँ। आप ये उसूल कहाँ से लाए हैं? क्या आप दारा शिकोह को मुसलमान नहीं मानते, रहीम को मुसलमान नहीं मानते, रसखान को मुसलमान नहीं मानते, संत कबीर को मुसलमान नहीं मानते? और है ये सब मूर्ति पूजा करते थे, अमल करना और मुसलमान हो जाए। नाम है, अगर आपको लग रहा है कि भारत में होने से ही मुसलमान आदमी होता है तो ठीक है, नाम रख लीजिए। तो फिर नाम क्यों बदला जा रहा है? नहीं, फिर नाम बदलने की क्यों बात है? अगर नाम ही से लग रहा है कि दीन है, बंद करिए, भ्रम फैलाना बंद करिए। नाम रख लेना दीन नहीं है, दीन वही है कि जिसपे आप चले। मैं मानवी तनेजा का भी रुख कर रहा हूं। मानवी तनेजा दोनों साइड से ही ऐसे ट्रोलर्स हैं जो कि ट्रोल कर रहे हैं सोनाक्षी और जहीर को, क्यों? नहीं, देखिए दोनों साइड के ट्रोलर्स तो नहीं हैं, ये तो मुझे लगता है जो नफरत की दुकान चलाते हैं ये वही ट्रोलर्स हैं। दो पंक्तियां बोलना चाहती हूँ। जिथे जिथे कंट्रोवर्सी ग्रेट मिलूगी, धर्मा दे नाम से डिबेट मिलूगी। ये सच है कि हर रंग ने एक धर्म को चुन लिया है, पर खून का रंग दे इगुंदा है। अब यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी हिंदू अभिनेत्री हो, चाहे वो सोनाक्षी सिन्हा हो, चाहे वो स्वरा भास्कर हो, वो एक मुसलमान से शादी करती है तो राइट विंग के ट्रोलर्स अचानक एक्टिव हो जाते हैं। वो लव जिहाद का एंगल ले आते हैं। कई बार हमने सोनाक्षी की जो बाद में बात करी है तो लव जिहाद का एंगल आया, घर वापसी का आया, हमें सोनाक्षी टुकड़े टुकड़े नहीं चाहिए एक सूटकेस में, ऐसे तमाम, और धर्म परिवर्तन, तमाम ये एलिगेशंस लगाते हैं। लेकिन कुछ महीने के बाद अगर ये शादी सक्सेसफुल हो जाती है, जैसे स्वरा की एक बेटी हुई है बहुत प्यारी, तो अब ये चेंज हो जाते हैं, तो ये धर्म पे, ये फेस्टिवल पे अटैक करना शुरू हो जाते हैं, जिस तरीके से भी गणपति जी पे अटैक करा है इन्होंने। मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि कितना दोगलापन है, कितने हिपोक्रेट्स हैं ये, कि ये यहाँ पे सोनाक्षी के गणपति जी रखने पर ये आपत्ति जता रहे हैं। अफ्तार पार्टी पे क्या होता है? जब अफ्तार पार्टी एक सत्ता पक्ष रखती है, वो ऑर्गेनाइज करती है और तमाम बड़े बड़े नेता जाते हैं, उसमें बॉलीवुड एक्टर्स जाते हैं, बिजनेस टाइकून्स जाते हैं, और मीडिया के भी लोग इन्वाइटेड होते हैं वहां पे। और ये मैं नहीं कह रही, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह रहा है, लेकिन हाँ, मैं कहीं हद तक इनकी दर्द समझती हूँ, क्योंकि फंडिंग आती है इनको वहां से। अगर ये ऐसे नहीं बोलेंगे लव जिहाद, अगर ये टुकड़े नहीं बोलेंगे सूटकेस में टुकड़े, और अगर ये इस चीज का मुद्दा नहीं उठाएंगे, तो इनकी फंडिंग रुक जाएगी, इनकी कमाई। उमेशानंद जी, वो कौन लोग थे जिन्होंने सोनाक्षी और जहीर की शादी के समय में सवाल खड़े किए थे? देखिए, डिबेट तो बड़ा अच्छा चल रहा है कि मेरा तो केवल इतना प्रश्न है कि फंडिंग कहां से होती है। अभी किसी ने बोला डिबेट में कि फंडिंग होती है, लव जिहाद का नाम होता है। अरे लव जिहाद एक पर्टिकुलर नाम क्यों निकल कर आए उसको भी समझना पड़ेगा। क्या भारतवर्ष के अंदर मुझे कोई आप एक ऐसी चीज बता सकते हैं, मुझे कोई एक ऐसी चीज बता सकते हैं किसी हिंदू के द्वारा किसी मुस्लिम लड़की का टुकड़े टुकड़े कर दियो, किसी हिंदू ने किसी मुस्लिम लड़की के टुकड़े टुकड़े कर दियो? हमने तो ये देखा है कि कोई हिंदू लड़की अगर मुसलमान लड़के के साथ जाती है तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। तो लव जिहाद निकल कर आया है, तो लव जिहाद निकल कर आया है। और ये वास्तविकता है कि कब तक हिंदू लड़कियां इनके चंगुल में फंसेंगी और कब तक कटेंगी। हम तो इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप तो टीवी में बैठकर यहाँ पर, आप टीवी में बैठकर पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, टीवी में बैठ के पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। क्या हिंदू बहन बेटियों के टुकड़े आपने नहीं देखे क्या? अरे हिंदू बहन बेटियों के टुकड़े नहीं देखे क्या आपने? अरे किसी मुसलमान लड़की के टुकड़े टुकड़े करते देखे क्या? किसी सूटकेस में
मुसलमान लकड़ी के टुकड़े पाएगा क्या? मुझे आप ये बताइए, हिंदू लड़की टारगेट पर क्यों आती है? हिंदू लड़की टारगेट पर क्यों आती है? हम तो इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। अरे हिंदू टारगेट पर क्यों आता है, मुझे ये बताइए। और आपने जो फंडिंग की बात की है, हिंदुओं को कोई फंडिंग नहीं करता। ये बताइए, कभी सारा अली खान, कभी सोनाक्षी सिन्हा, कभी ना जाने कौन, क्यों बार बार अगर कोई हिंदू मुसलमान अगर निकाह कर ले, शादी कर ले तो सवाल, गणपति पूजा कर ले तो बवाल, महादेव की आरती कर ले तो सवाल, क्यों? देखिए, लोगों को नहीं पता है कि जैसे मेरे घर पे मैंने कल भी बोला था कि 21 दिन के गणपति बैठते हैं। हाँ। तो लोगों ने मुझे बोला था कि 21 दिन के नहीं, 11 दिन के बैठते हैं। 11 दिन के जो गणपति जी बैठते हैं वो गणेश चतुर्थी के 11 दिन बैठते हैं। मेरा कोली गणपति जी है। लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, पर लोगों को ज्ञान कम हो गए। तो जब आपको नहीं पता, आप किसी के श्रद्धा पे ओपिनियन नहीं दे सकते। श्रद्धा के ओपिनियन, मैं गणपति बिठाए, मुझे बोलने दीजिए, आप फिर बोलिए, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे ये कह रही हूँ कि जैसे किसी के श्रद्धा पे आप सवाल नहीं उठा सकते, वो चाहे कितने भी दिन भगवान को रखे, वो नहीं बोल सकते आप, और बोलना उचित नहीं है। सवाल यहाँ पर जहीर खान को लेकर हो रहा है कि जहीर खान, तुम काफिर हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुस्लिम हो, तुम क्यों पूजा कर रहे हो? ये तो देखिए, ये सबके अपने अपने निजी कैसे वो भक्त होंगे, किसके पूजा करेंगे नहीं करेंगे ये नहीं बोल सकते। हम भी दरगाह जाते हैं, तो हमारे पे सवाल उठाए फिर तो बहुत गलत दिखेगी कि भाई दरगाह जा रही थी, काफिर है। मैं तो ब्राह्मण हूँ इनफैक्ट, तो मैं घर पे, मेरे घर पे हर एक पूजा होती है, दुर्गा पूजा होती है, काली पूजा होती है, तो वहां पे आप किसी की श्रद्धा पे सवाल नहीं उठा सकते। ये तो कोई अपने निजी फायदे के लिए ये काम कर रहे हैं। या तो ट्रोलर्स जो होती है वो ट्रोलर्स। ठीक है, उमेशानंद जी, आपने कहा कि अगर भाई जहीर अगर पूजा कर रहे हैं गणपति पूजा, तो किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? क्यों ऐसे लोगों को मिर्ची लग रही है? कल को सोनाक्षी सिन्हा जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ने लगे, तब आपको भी मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूं, ये सनातन धर्म है, यहाँ सबको स्वीकार किया जाता है। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। तो आप नहीं, अगर मान लीजिए सोनाक्षी सिन्हा मान लीजिए कि गणपति पूजन के साथ साथ अगर वो नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्वरूप इतना बड़ा है कि सबको स्वीकार करने की इसके अंदर क्षमता है। मैं तो केवल इतना प्रश्न कर रहा हूं, एक हिंदू मस्जिद में भी चला जाता है, खुलकर जाता है और उनकी सेवैयां भी खाता है ईद पर, बिल्कुल खाता है, लेकिन क्या कोई मुसलमान बंधु अगर इतना सब कुछ आसान होता तो शायद आज ट्रोलर से कंट्रोल नहीं कर रहे होते। प्रसाद को ग्रहण करता है। यहाँ दीन की बात आ जाती है, यहाँ पे ये गलत बात कर रहे हैं। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। देखिए सोनाक्षी ने सुन लीजिए, मुसलमान से शादी प्रसाद करी है खाना और उसका पति मंदिर जाना ये कोई मसला नहीं, वहाँ पे पूजा करना की इच्छा, भैया इसमें क्या बुराई है? और हम तो मंच के माध्यम से खुले रूप से में एक्सेप्ट नहीं है। सारे मुसलमान आपका स्वागत है भैया। आप कब तक कट्टरता के पैमाने में बंधे रहेंगे? स्वतंत्र होकर खुलकर सनातन में आइए, आपको पूरा अधिकार है। और हर घर में गणपति होना चाहिए। सोनाक्षी कुछ गलत नहीं कर रही, महाराज जी एक चीज सुन लीजिए, कुछ भी गलत नहीं कर रही। महाराज जी एक चीज सुन लीजिए। महाराज जी देखिए, ऐसा है, ये जो आपने कहा ना कि मंदिर गए प्रसाद, मैंने जो है अखंड रामायण भी सुनी, और अखंड रामायण के बाद जो प्रसाद बढ़ता है, एक मिनट सुन लीजिए, जो नहीं एक मिनट सुन लीजिए, नहीं मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, कमाल हो गया, अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात नहीं प्रसाद खाना और अखंड रामायण सुनना ये जो है ये नहीं, लेकिन पूजा आप नहीं करेंगे, आप मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। और सनातन में कौन सी मूर्ति पूजा है? नहीं, सनातन में कौन सी, आप बताइए। पुराणों में कहाँ मूर्ति पूजा है बताइए आप? टीवी में अरे पुराणों में कहाँ मूर्ति पूजा है बताइए? अरे कहाँ पुराणों में मूर्ति पूजा है? मेरी बात को रोजा रखे, मस्जिद में नमाज पढ़े, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरी बात तो पूरी सुनिए। प्रत्युष जी, कोई मानसिकता नहीं। मैंने सुबोई खान प्रत्युष जी, प्रत्युष जी मैं चिल्ला नहीं सकती, प्लीज, मेरा आज गला भी ठीक नहीं है। अगर ये लोग एक सेकंड, मुमताज आलम जी, उमेशानंद जी, एक सेकंड। हाँ सुबोई खान। जी प्रत्युष जी, मेरे गुरुजी एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, आदरणीय श्री के.एन. गोविंदाचार्य जी। वो कहते हैं कि हिंदू इज अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हजारों देवी देवता है हमारे देश में, 2-4 और हो जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू किसी एक आराध्य की या एक पूजा पद्धति की बात नहीं करता,
उसका लाइव एग्जाम्पल आपके सामने मैं बैठी हूँ। मैंने एक हिंदू पुरुष से शादी करी है, हिंदू परिवार के द्वारा मैं अपनाई गई हूँ। मैं रोजा भी रखती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मेरा नाम आज भी सुबूही खान है। मैं नवरात्र पे व्रत भी करती हूँ, मैं होली दिवाली सब मनाती हूँ। ये खूबसूरती है हमारी भारतीय तो आपको भी कई लोगों ने कहा होगा कि आप दीन से बाहर हो गई। खूबसूरती है ना, ये दीन इस्लाम की नहीं है, माफ कीजिएगा, जी ये जी जी खूबसूरती दीन इस्लाम की नहीं ये है। देखिए, ये देखिए, ये आपको- देखिए, नहीं, मैं बता रहा हूँ, ये भारतीय है। अपनी ये देखिए उनका दीन की बात करेंगे, ये इस्लाम देखिए इनकी कट्टरपंथी। दीन इस्लाम के अपने उसूल हैं। भैया अपना रेडिकलिज्म फैलाकर आप पूरे समुदाय को मैं दीन बर्बाद इस्लाम और बता रहा हूँ, बदनाम दीन क्यों इस्लाम में करते हैं? साफ साफ कहा गया है। देखिए, लकुम दीनकुम वली दीन वो एक अलग मसला है, लेकिन अगर आप दीन मानने वाले दीन इस्लाम, तो आपको उसके उसूल मानने पड़ेंगे। केवल हम ही, नहीं केवल हम ही, ऐसा है, केवल हम ही, क्यों और हमारे अलावा किसने कोई आपको नहीं कहा? होना चाहिए। नहीं और कहा, सनातन नहीं पर ऐसा तुलसी है, बोलता है ऐसा है महाराज जी, सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात तो सुनिए। केवल मैं दीन इस्लाम बात कर रहा हूँ, बाकी लोग आजाद है। चक्कर में सुबूही खान आजाद है, उनको कोई रोक तो नहीं लगा रहा है। सुबूही खान का कोई हाथ नहीं पकड़ रहा है, सुबूही खान को कोई रोक नहीं रहा है। उन्होंने शादी भी की, वो व्रत भी रख रही, रोजा उनको कौन मुझे रोक रहा लगता है? है लेकिन ये कहेगा मैं, मुझे लगता है कि आस्था और श्रद्धा से बढ़कर के कुछ भी नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ टू द पॉइंट में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।